नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां सेना की अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त हंगामा है। सेना की नई भर्ती योजना के विरोध में जहानाबाद में छात्रों ने ट्रेन रोकी और सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। छात्रों ने जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन को रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। इसके अलावा टायर जलाकर नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। अग्निपथ योजना का ये छात्र विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विरोध में ये छात्र जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर भी पथराव किया। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठी का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद से, जहां पर युवाओं का गुस्सा, उनकी नाराजगी आप देख रहे हैं। अग्निपथ योजना जो सरकार ने अभी लॉन्च की है, और इस योजना के तहत 4 साल तक नौकरी तो रहेगी, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होगी, युवा इसे लेकर कश्मकश में है। कई लोग इस पूरी योजना से इत्तेफाक रखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप वो भी है जो ये कहता है कि ये केवल एक ठेके पर नौकरी की तरह है, जहां 4 साल तक उन्हें नौकरी का तो मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसे लेकर संशय बना रहेगा। और यही वजह है कि जहानाबाद में आप युवाओं का इस तरीके का प्रदर्शन देख रहे हैं। और ये नाराजगी छात्रों की है जो सेना में जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। 4 साल की जो अग्निपथ योजना अभी लॉन्च हुई है, उसको लेकर के ये नाराजगी है सारी। सेना में जनरल रह चुके वीके सिंह भी इस मामले में जो कुछ उन्होंने कहा वो भी कोई बहुत ठोस बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब ये स्कीम धरातल पर आएगी तब इसकी सही जो है इसका सही आकलन किया जा सकेगा। लेकिन एक स्कीम लाई गई है जिसके तहत 40,000 पदों को भरा जाना है, जिसमें 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जाएगी। और उसी को लेकर के अब ये विरोध अलग अलग शहरों में दिख रहा। नवादा, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर में उन छात्रों ने विरोध किया जो तैयारियों में लगे हैं, जो आर्मी में जाने का सपना पाले बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आप देखिए, बिहार के 3 इलाकों से ये तस्वीरें आ रही हैं। नवादा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, जहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। युवा विरोध कर रहे हैं। पुलिस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया है। भारतीय सेना की नई भर्ती योजना का नाम अग्निपथ रखा गया है, और इसके तहत आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था अग्निपथ योजना सेना को और मजबूत करेगी, और साथ ही जो युवा सेना में कम समय के लिए काम करना चाहते हैं, उनका भी ये सपना, उनका भी ये लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन ये जो 4 साल वाली स्कीम है, ये युवाओं को अभी समझ में नहीं आ रही है, और सरकार को इसके लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये भरोसा कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, ये भरोसा कैसे पैदा होगा, यही सवाल है। और इसीलिए मैंने ये बात बताई कि जनरल वीके सिंह जो आर्मी चीफ रहे हैं, टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना का, जिसके तहत 4 सालों के लिए आर्मी में भर्तियां की जानी है। जो छात्र हैं उनमें भरोसे की कमी है, और ये भरोसा कैसे बहाल होगा, ये बड़ा सवाल है। वो छात्र जो लंबे वक्त से तैयारियों में लगे थे कि वो अब आर्मी में जाएंगे, वहाँ पर देश की खिदमत करेंगे और इस तरह से उनका रोजगार भी उनको मिलेगा, लेकिन 4 साल की योजना को लेकर के भरोसे की कमी है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, पुशअप कर रहे हैं, और ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद आसपास रेलवे ट्रैक है। ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, रेलवे ट्रैक पर पैर है उनके, और प्लेटफॉर्म का जो हिस्सा है वहाँ पर वो हाथ रख करके
पुशअप्स कर रहे हैं। अब देखिए तो जहानाबाद की तस्वीर है, बक्सर की भी खबर मैं आपको बता दूं कि बक्सर में भी कई ट्रेनों को रोका गया है। अब पुलिस वालों के पास यही तरीका है, वो समझा सकते हैं और समझाने पर ये अभ्यर्थी मानेंगे नहीं, इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के पास कोई बहुत और रास्ते रहते नहीं। सुनिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। ये मुजफ्फरपुर बिहार की तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क पर कुछ जला करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं छात्र और पुलिस उनको हटाती हुई। जब हालात बेकाबू होने लगते हैं तो पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ता है और ये पुलिस के ऊपर पथराव कुछ छात्रों ने किया तो पुलिस भी बदले में पत्थर फेंक रही है। इन तस्वीरों में हमें दिख रहा है, ये जहानाबाद की तस्वीरें हैं। क्यों उतरे, क्या सड़क पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे। हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे बाप माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। हम लोग को इतना काली मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी होगी। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे, 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। तो जिस भरोसे की बात कर रहे थे हम, आप देख रहे हैं अभी युवाओं में वो भरोसा नहीं जग पा रहा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, बिहार में हम सबसे पहले इस पूरे योजना के लिए मुखालफत हम देख रहे हैं। इस वक्त अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है? देखिए, कल से भी प्रदर्शन की शुरुआत हुई है और आज भी कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। छात्र काफी नाराज हैं और खासतौर से जो सरकार की तरफ से जो सिर्फ 4 साल के लिए जो बहाली की बात कही गई है उसको लेकर नाराजगी है। और इसके साथ ही साथ 2 साल पहले करीब एक बहाली हुई थी सेना की, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे छात्र भी इसमें शामिल हो गए हैं जिन्होंने 2 साल पहले परीक्षा दी थी लेकिन उसमें उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इस तरह से छात्रों की नाराजगी है और उनका कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए बहाली का कोई मतलब नहीं है और इसलिए अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में करीब 2.5 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम रहने के बाद उसे अभी खाली करा दिया गया है, छात्रों को वहां से हटा दिया गया है और अभी स्थिति वहां पर सामान्य है। कल भी आरा और बक्सर से ऐसी तस्वीरें आई थी, वहां भी रेलवे ट्रैक जो है वो बाधित रहा था। आज भी जहानाबाद के अलावा नवादा से ऐसी तस्वीरें आई हैं। तो पुलिस लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी बातें जो है वहां तक पहुंचेंगी। आप एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को रखें, लेकिन छात्र उग्र हो गए जहानाबाद में और इसलिए उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। पहले उन्होंने एक कोयले लदी हुई मालगाड़ी थी उसको रोक रखा था, उसके बाद एक पैसेंजर ट्रेन है उसको रोक रखा, फिर छात्रों ने पथराव करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि नीतीश बता रहे हैं कि अलग अलग शहरों में लगातार विरोध देखा जा रहा है। हालांकि 1-2 ट्रैक जो है खाली करवा लिए जहां पर भारी विरोध था छात्रों का, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि अग्निपथ योजना जो सरकार की है, जहां पर जिसके जरिए सेना में भर्तियां की जानी, उसकी राह आसान नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।